नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे कि श्रीनगर में आखिर किन लोगों को किताबों से डर लगता है। और ये मुद्दा उत्तराखंड में इसलिए भी जोरों शोरों से लोगों की जुबान पे चढ़ रहा है क्योंकि गढ़ रत्न जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनका एक कार्यक्रम श्रीनगर में होना था किताब कौथिक, उसे अब निरस्त कर दिया गया। उसकी जो परमिशन दी गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। और यहीं से शुरुआत होती है कि आखिर ये डर कैसा और किताबों से आखिर किन लोगों को डर लग रहा है श्रीनगर में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहित डिमरी हैं। डिमरी जी, सीधे सवाल है, किताबों से डर कैसा? नेगी जी ने खुद ये बात कही है कि आखिर ऐसा कैसा डर है कि जो एक कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित था उसको निरस्त करना पड़ा और उसकी जगह पर कई अन्य कोई कार्यक्रम की डेट फिक्स कर दी गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वास्तव में जो पूरा घटनाक्रम रहा है ये गंभीर विषय है। 15-16 फरवरी को श्रीनगर में क्रिएटिव पहाड़ संस्था की ओर से किताब कौतिक का आयोजन होना था और इसमें विशेष तौर पर हमारे गढ़ गौरव उत्तराखंड संस्कृति के ध्वजवाहक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी उपस्थित रहना था। और करीब करीब जो हमारी लोक भाषाएं हैं, लोक साहित्य है, उससे जुड़े हुए प्रकाशकों को वहाँ पर मौजूद रहना था। बिल्कुल। लेकिन इस बीच होता क्या है कि जो आयोजक हैं उन्हें परमिशन ही नहीं मिलती कहीं भी कार्यक्रम करने की। एक तरह से कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न की जाती है। पहले कार्यक्रम गढ़वाल यूनिवर्सिटी में तय होता है, लेकिन वहाँ पर फिर बाद में कहा जाता है कि आपको अब यहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर कार्यक्रम करने की तैयारी होती है, फिर वहाँ पर भी कहा जाता है कि आप परमिशन नहीं है। फिर अंततः रामलीला ग्राउंड में बात होती है, फिर वहाँ पर भी इस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न डालने का पूरा वहाँ पर कोशिश की जाती है। और जो इस समय वहाँ पर विद्यार्थी परिषद है, उनका एक विद्यार्थी एकत्रीकरण का कार्यक्रम अचानक से उनका तय हो जाता है 16 तारीख के दिन। तो कुल मिलाकर देखें तो इस कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया। अंततः आयोजकों ने इसके से पीछे हाथ खींच लिया और ये कार्यक्रम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं कि आखिर किताबों से इतना डर क्यों लग रहा है? कौन वो शक्तियाँ इसके पीछे लगी हुई हैं जो नरेंद्र सिंह नेगी जी से डर रही हैं? क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी वहाँ पर आ रहे थे, एक बड़ा आयोजन वहाँ पर किया जा रहा था। वहाँ पर बाल साहित्य से लेकर हमारा विज्ञान से जुड़ी हुई किताबें, लोक भाषा से जुड़ी हुई किताबों का वहाँ पर लोगों को, वहाँ पे लोग आते, उस किताबों को देखते और कहीं ना कहीं जो पढ़ने की संस्कृति उसको बढ़ावा मिलता। बिल्कुल। और यह कार्यक्रम इससे पहले भी प्रदेश भर में होते आए हैं, लेकिन श्रीनगर में ऐसा क्या हो गया कि इस पर एक तरह से रोक लगा दी गई है। तो डिमरी जी, मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी की पूरी पोस्ट पढ़ी। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो हेमपंथ हैं, जो आयोजक थे इसके, उन्होंने जो तमाम जो छात्र संघ, जो अखिल विद्यार्थी परिषद के जो तमाम छात्र संघ के नेता हैं, लोग हैं, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हामी ना भरकर उल्टा धमकियां देने लगे, ये भी है। और ये भी कहा गया कि ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ तो जहां लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी जी जहां जाते हैं वो अपने आप में गढ़ रत्न हैं और लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं और उन्होंने अपनी बोली भाषा को लेकर जितना प्रयास वो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा दिक्कतें क्या लगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक तरफ एक कार्यक्रम है उसमें परमिशन हो जाना, एक तरफ नेगी जी का कार्यक्रम निरस्त हो जाना, ये दोनों ही चीजें लोग बड़ा इसे समझने में बड़ा वो है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या देखिए, इसमें कुछ बातें सामने आई हैं। एक तो जो हमें सूचना मिली है कि कुछ लोगों को गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी से आपत्ति थी कि वो कार्यक्रम में क्यों आ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे थे। ये भी हमारे पास सूचनाएं हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो किताबें आ रही हैं वो राष्ट्र विरोधी किताबें हैं। ऐसी भी सूचनाएं हमारे पास आई हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसी पुस्तक, ऐसी किताब जिसमें राष्ट्र का विरोध हो रहा है या कोई आपत्तिजनक उसमें सामग्री हो तो बैन हो जानी चाहिए। अब अगर कोई भी पुस्तक बैन होती है तो कहीं भी उसको पुस्तक मेले में आयोजक उसको रखते नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ भी ऐसे कोई पुस्तक आयोजकों द्वारा रखी नहीं जा रही थी जो बैन हो भारत सरकार द्वारा। इसमें तो हमारा लोक साहित्य था,
हमारे लोक संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें थी, उत्तराखंड की विरासत और इसके धरोहर से जुड़ी हुई किताबें रखी गई थी। और लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इसको प्रभावित किया गया है और आयोजकों पर लगातार दबाव बनाया गया कि आपको कार्यक्रम किसी भी हाल में यहाँ पर नहीं करना है। उनका विरोध किया गया, 3 जगह चिन्हित करने के बावजूद उनको इस तरह से परेशान किया गया कि उनको अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। और मेरी आज सुबह ही जो क्रिएटिव पहाड़ के फाउंडर हैं जो इस आयोजन को करते हैं, हिम पंजी से भी इस संबंध में वार्ता हुई है। तो काफ़ी उनके अंदर भी निराशा थी कि हम पिछले 2 सालों से लगातार पूरे प्रदेश भर में किताब कौती कर रहे हैं और श्रीनगर में हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खेद है। उन्हें पूरी कहानी बताई, पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से उन्हें पिछले 2-3 महीने से वो इस तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन अंततः उनको इस कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सामने बातें आ रही हैं कि ऊपरी स्तर पर भी से भी दबाव था कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर नहीं होने देना है। तो मुझे ये लगता है कि जो एक कार्यक्रम को प्रभावित किया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी साजिश है कि जो हमारा लोक संस्कृति है, जो हमारी लोक भाषा है, इस पर भी एक तरह से बहुत बड़ा हमला है इस कार्यक्रम को निरस्त करना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रकाशक अधिकतर आ रहे थे वो लोक भाषा से जुड़ी हुई किताबें उनने प्रकाशित की थी, उन्होंने लोक साहित्य से जुड़ी हुई किताबें प्रकाशित की थी। वो इन लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की बात अपनी किताबों में करते हैं। तो उनका कार्यक्रम निरस्त होना, तो हम सीधे तौर पे मानते हैं कि हमारे लोक संस्कृति पर हमला किया जा रहा है, हमारे लोक भाषाओं पे हमला किया जा रहा है, ताकि इस तरह की हमारी संस्कृति आगे ना बढ़े, हमारी भाषाओं का विस्तार ना हो। इस तरह का षड्यंत्र मुझे इसमें नजर आता है और जिस तरह का घटनाक्रम ये चल रहा है ये बहुत ही निराशाजनक है। और आने वाले समय में हमने हिमपंजी को कहा है कि आप कार्यक्रम कीजिए, हम आपके साथ हैं, जहां भी आप कार्यक्रम करेंगे हमारी टीम आपके साथ जुटेगी और जो इस तरह का विरोध करेंगे हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, ये जो पटकथा है ये यहीं से शुरुआत नहीं हुई, इससे पूर्व में भी मैंने एक साक्षात्कार हिमपंजी का देखा। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं हुई ये श्रीनगर से शुरुआत नहीं हुई, इसमें पंतनगर से भी कुछ चीजें थी जहां पर इस तरीके की घटना हुई, जहां पर पूर्व में उन्हें अनुमति दी गई, उसके बाद कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया, उसके बाद एक कार्यक्रम वहां बड़ा होता है। सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी जी का कार्यक्रम निरस्त करना, इससे पहले पंतनगर में, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। वो भी इस और इशारा कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है लोक भाषाओं को और जो लोक भाषा हमारी है उसे आगे जन जन तक पहुंचाना। वहीं इस तरीके की जब चीजें सामने आने लगती हैं, ये पटकथा कई और समय पहले से भी चल रही है, इस पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, वास्तव में पंतनगर में भी इस तरह से वहां पर रहा है और भी जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर अनुमति मिलने में बहुत सारी तकलीफें सामने आई हैं। जैसा हमें पंजी ने बताया कि उन्हें आयोजन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कभी अनुमति नहीं मिलती है, कभी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह से कार्यक्रम संचालित कर ही देते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीनगर में उनको कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। मुझे लगता है कि पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लोगों के अंदर जो किताबों को पढ़ने की संस्कृति है उसको खत्म किया जाए। अगर हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी किताबों से जुड़ेंगी, उनसे नाता जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका बुद्धि विवेक विकसित होगा, उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, वो तर्क करेंगे, वो दुनिया जहान की चीज़ों को सीखेंगे। तो एक जो पक्ष है जो इसका विरोधी रहा है, एक ऐसी मानसिकता है जो इसका विरोध करती आई है, जो वो मानसिकता हमको यहाँ भी दिखाई दी है। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, हमारे बच्चों की सोच विकसित हो जी, वो दुनिया को जाने, वो अपनी लोक भाषा को जाने, लोक साहित्य को जाने, वो बाल साहित्य को जाने, वो बिल्कुल नहीं चाहते। इससे वो लगातार विरोध कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवाओं के अंदर तार्किक क्षमता विकसित ना हो सके, वो किताबों से किसी तरह दूरी बना कर रखें। इसलिए वो पूरा ये षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस पर लगातार उसका विरोध जता रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के विरोधों से जो इनकी कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी और आने वाले समय में जो आयोजन किया जा रहा है इसको बड़ा फलक मिलेगा और इसमें हम सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी ताकतें हैं
उसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। इस पूरे प्रकरण के बाद पूरी सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है जो ये विघ्न डालने वाले लोग हैं ये असल में वही लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ये चाहते हैं कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किताबों पर ना जाएं और वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको पढ़कर ही आगे वो बढ़े। एक आखिरी और अंतिम सवाल डिमरी जी, नेगी जी से बात हुई आपकी? नेगी जी ने क्या कुछ कहा? क्या उनके संदेश हैं जो आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि नेगी जी ने अपने आप तो एक पूरी पोस्ट डाली है, मैंने ये भी सुना है कि आपकी भी बात हुई है, वार्ता हुई है, क्या कुछ कहा है नेगी? देखिए, नेगी जी इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ही ज़्यादा आहत हैं। अभी कुछ देर पहले ही उनसे वार्तालाप हुई थी और उनका भी कहना था कि जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो इस गहराई तक भी पहुंचे कि आखिर इसके पीछे वो कौन लोग थे कि जो इस कार्यक्रम को बाधा पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ लोगों के फ़ोन भी आए हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं कि उनकी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम इस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न डालें और उन्हें शायद ऐसी कोई भ्रामक जानकारियां मिली थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से कदम उठाए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने हमें बताया है। और मैं समझता हूं कि नेगी जी ने जो पोस्ट डाली है उसके बाद पूरे प्रदेश भर का उनको उसमें समर्थन भी मिला है कि आखिर ऐसा क्या वजह रहे कि नेगी जी के कार्यक्रम में जाने को लेकर कुछ लोगों को बहुत बड़ी आपत्ति थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के संदेश नेगी जी अपने गीतों के माध्यम से देते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम में वो खड़े होते हैं और जो अपनी लोक संस्कृति, लोक भाषा और ख़ासकर जो ये मूवमेंट हमारा भी चल रहा है हम सब का मूल निवास भू कानून को लेकर, और उसको लेकर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन अराजक तत्वों के दिमाग में ये चीज़ें रही होंगी कि नेगी जी यहाँ पर आएंगे, कहीं मूल निवास भू कानून की बातें कहेंगे अपने कवि सम्मेलन में, तो ये भी सब उनके दिमाग में रहा होगा। लेकिन जो नेगी जी से हमारी वार्तालाप हुई है तो उनका कहना है कि जिन लोगों ने इस तरह की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की उनके भी उनको फ़ोन आए हैं और वो माफ़ी भी मांग रहे थे नेगी जी से कि हमारी मनसा इस तरह से नहीं थी, उन्हें भी कुछ भ्रामक जानकारियाँ मिली थी और वो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। देखो, बहुत शुक्रिया डिमरी जी। अब यही एक सवाल मन में है कि किताबों से डर कैसा। अब देखना यह है कि इन कितने किताब कौथिकों को रोका जाएगा और कितना समर्थन मिल पाएगा। और नेगी जी ने कई पंक्तियां ऐसी लिखी हैं जो आज ऐसा लगता है कि जो हकीकत बयां कर रही है। वैसी भी इन्होंने जब भी पंक्तियां लिखी हैं तो हकीकत को सामने रखते हुए एक शीशे की तरह, एक आईना दिखाते हुए समाज को लिखी हैं। पर अब सवाल यहाँ पर यह है कि आवाज़ उठाने वालों की जब आवाज़ बंद कर दी जाए या उनकी आवाज़ें उठने ही ना दी जाएं तो आखिर क्या होगा। अब सवाल बहुत बड़े हैं कि ऐसे कितने कार्यक्रम होंगे जिन्हें ऐसे ही निरस्त कर दिया जाएगा और किताबों का डर ये कैसा है। हम भी लगातार इस पूरे मामले में और किताबों के डर के पीछे की तस्वीरें क्या हैं उसे भी खोजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।